हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ मैं आपके लिए लेकर आया एक फ्रेश सेशन जो कि है बिल्कुल आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों आरआरबी, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम की, तो यहाँ आज हमारा टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना जरूरी है क्या? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाएंगे? क्या 100% पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से हो जाएगा? क्या मैं अगर केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लूं तो क्या मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा? तो इस तरह के कुछ सवाल होते हैं और उन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए ये आज का मैं सेशन लेकर आया हूं। आई होप कि ये सेशन भी आपके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो बिल्कुल इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो इसी तरह से मैं लगातार आपके लिए सुबह 6:30 बजे मैं मोटिवेशन और स्ट्रैटेजी से संबंधित सेशन में लगातार आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत ही कॉमन सा सवाल है और जहां भी हम देखते हैं और सब जितने भी एजुकेटर्स होते हैं सब सजेशन देते हैं, सब सलाह देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तैयार कर लो बेटा। तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में ही आते हैं? है ना कि मान लीजिए किसी पेपर में अगर 100 सवाल है, क्या वहां 90 से ज्यादा सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएंगे? तो ये बहुत अहम सवाल हो जाता है कि इनको कितना पढ़े और इनको अगर अवॉइड कर देंगे तो क्या काम चल जाएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको एक एक बात क्लियर कर देता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी भी आप अवॉइड ना करें, क्योंकि यहां से आपके डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि 100% आपके सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। 100% आप कतई भी इस उम्मीद में ना रहे कि 100% सवाल आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है, हमें एग्जाम के पैटर्न का पता चलता है। एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कैसे पता चलेगा? सिलेबस तो दे दिया गया हमें, सिलेबस तो दे दिया गया, ठीक है। नोटिफिकेशन आ जाता है, बच्चे कहते हैं जी एग्जाम का पैटर्न भी पता है, 40 जीके जीएस आएगी, है 30 मैथ्स आएगा, 30 रीजनिंग आएगा। क्लियर? ये तो आपको पता चल गया। लेकिन एक वो पैटर्न की जीए के जीएस में कौन सा सवाल पूछा जाएगा, मैथ्स में किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, रीजनिंग में किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, वो कैसे पता लगेगा? वो एग्जाम, वो पेपर पैटर्न पता लगता है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कि मैथमेटिक्स में अगर परसेंटेज हमें पढ़ना है तो परसेंटेज से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं लगभग, वो कैसे पता चलेगा? हम ये थोड़ी ना कह सकते कि परसेंटेज से ही 5 सवाल पूछ लिए जाएंगे या परसेंटेज से एक भी सवाल नहीं पूछा जा सकता जब तक हमें पता नहीं होगा। कहीं भी नोटिफिकेशन में ये मेंशन होता है, किसी भी एग्जाम के नोटिफिकेशन में ये मेंशन होता है कि परसेंटेज से कितने सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। या अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री से कितने सवाल पूछे जाएंगे, और हिस्ट्री में अगर मुगल एम्परर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ऐसा कहीं क्लियर होता है? नहीं होता ना क्लियर। तो उस क्लियरिटी के लिए हम क्या करते हैं, उस क्लियरिटी के लिए हम क्या करते हैं, उस क्लियरिटी के लिए हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तैयार, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें क्या पता लगेगा कि अगर परसेंटेज पूछा जा रहा है तो परसेंटेज से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं। एक सवाल पूछा जाएगा, 2 सवाल पूछा जाएगा, या 3 या 4 सवाल पूछे जा सकते हैं, इससे ये पता चलता है ना। अगर हम मैथमेटिक्स के अंदर मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो मेंसुरेशन ज्यादातर बच्चों के लिए प्रॉब्लम करता है, जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा नहीं होता, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं होता, तो उनके लिए मेंसुरेशन एक अच्छा खासा टॉपिक हो जाता है। तो वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि सर इसको स्किप कर दूं, इसको अवॉइड कर दूं तो काम चल जाएगा, है ना। लेकिन पता कैसे लगेगा कि मेंसुरेशन से कितने सवाल आते हैं? भाई कहीं नोटिफिकेशन में थोड़ी ना मेंशन है कि 5 सवाल आएंगे या 6 सवाल आएंगे, या एक भी नहीं आता है या एक ही सवाल आता है, ठीक है। तो पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि 5 नंबर का आता है मेंसुरेशन, इसलिए आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। तो इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप इसको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हिस्ट्री कितना आएगा, ज्योग्राफी कितना आएगा, जनरल साइंस कितना आएगा, या करंट अफेयर कितना आएगा आपके पेपर में, कैसे पता चलेगा? वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप पर डिक्टो क्वेश्चन वही आ जाएगा जो एग्जाम में दिया गया, नहीं। उससे हमें ये चीजें पता लगती हैं कि कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, है ना, कितने सवाल पूछे जाते हैं, इसे एक रेंज पता चलती है, एक आइडिया पता चलता है। साथ ही हमें ये पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन वहां पर पूछे जा रहे हैं, इससे हमें ये भी पता चलता
है ना। मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में तो ये सबसे ज्यादा हेल्प होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स और जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की अगर बात करूं, सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है ना। एक लिमिटेड एक सिलेबस है, एक लिमिटेड एरिया है, तो उस लिमिटेड एरिया से किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो हमें पता चलते हैं बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो इसलिए हम हमेशा, एजुकेटर्स जो लोग होते हैं, टीचर्स जो लोग होते हैं, वो आपको सजेशन देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तैयार करो। कुछ बच्चे उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझ लेते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर कर लेंगे तो उनका पेपर पास हो जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पेपर में आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर पेपर ही आपके पेपर में आने वाले हैं, है ना। जो चीज मैंने बताई उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ऐसे तो क्या होगा, ऐसे तो बच्चे 2013 एनटीपीसी हुआ है, 2016 एनटीपीसी है, उसको पेपर को रट्टा लगाकर चले जाएंगे और 2020 का एनटीपीसी हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। यहां से हमें एक आइडिया मिल रहा है, एक पाथ मिल रहा है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। हमारी अगर किसी चीज में कमी है, हमारा कोई भी टॉपिक कमजोर है या कोई सब्जेक्ट कमजोर है, तो वो कौन बता देगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाएगा, भाई ये वाले क्वेश्चन इतने आते हैं और ये वाले तैयार हैं मेरे और नहीं है तैयार, है ना। तो वो हमें पता चलता है। इसलिए हमेशा जब भी आप तैयारी करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर इंक्लूड करें। हाँ, ये भी मैं कहूंगा कि इनके बिना आपका गुजारा भी नहीं है। अगर आप ये सोचें कि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे आप अपने आप को बहुत जीनियस समझ रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भूल में भी ना रहे। ये आपको करना भी जरूर है, बिल्कुल इसको अवॉइड भी ना करें, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो समझ में आ गई ना ये वाली बात कि क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी है आपके एग्जाम के लिए। इसलिए जब भी जिस भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, चाहे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम है, ग्रुप डी एग्जाम है, चाहे एसएससी का एग्जाम है या कोई और अदर एग्जाम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से तैयार करो। जितने भी पेपर्स आपको मिल सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी पेपर में क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी को तैयार करो, किसी को भी छोड़कर मत जाओ, ठीक है। और साथ ही जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है, जो भी आप के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, वो आप अलग से उसको तो करते ही रहे, उसको तो बिल्कुल छोड़ना है ही नहीं। क्लियर। तो आई होप कि ये जो आपका सवाल था और इस सवाल से जुड़े हुए जितने भी 4-5 तरह के सवाल थे, आई होप कि आपको इन सभी सवालों के सही आंसर मिल गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप जुड़े मेरे साथ, और मैं लगातार सुबह 6:30 बजे आपके लिए इसी तरह से एक सेशन लेकर आता हूं, एक छोटा सा सेशन। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी मैं नहीं कहने आता यहाँ पर, 8-10 मिनट मैक्सिमम 12 मिनट का छोटा सा सेशन लेकर आता हूं, और जहां पर आपकी सभी समस्याओं का, सभी दुविधाओं का समाधान लेकर मैं इस सेशन के जरिए आता हूं। तो उसको लाइक जरूर से किया करें और शेयर जरूर से किया करें। और मैं अनअकैडमी लाइव पर पढ़ा रहा हूं, मेरी प्लस क्लासेस भी चल रही हैं, फ्री क्लासेस भी चल रही हैं। तो फ्री क्लासेस की बात करूं तो सुबह 7 बजे जनरल साइंस की क्लास चल रही है, और शाम को 7:30 बजे मेरी क्लास चल रही है जनरल अवेयरनेस की। दोनों ही फ्री क्लास है, बिल्कुल आप मुझे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। नीचे एक पट्टी चल रही है रेड कलर की, वहां पर एक रेफरल कोड है MOHIT मोहित YT10। अगर आप प्लस में आना चाहते हैं तो प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मोहित YT10 ये रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड का यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मेरी प्लस वाली क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो सुबह 8:30 बजे है क्लास, और एक क्लास शाम को 5:30 बजे मैथमेटिक्स की क्लास है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू।